नमस्कार, मैं हूँ असीमा भट्ट। आज फिर आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ मन लागो मेरो यार फ़कीरी में से नया लेख। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इस किताब में जिन लोगों ने भी मेरे पिता के जाने के बाद जिन लोगों ने भी उनके बारे में लिखा, चाहे वो उनके संगठन के मित्र रहे हों या उनके किसी भी तरह से परिचित रहे हों या किसी तरह से उनके साथ जुड़े रहे किसी काम में या राजनीतिक तौर पर या व्यक्तिगत तौर पर, उन सब का लेख इसमें सम्मिलित है, संकलित है, जिसे मैंने संपादित किया है। मेरी कोशिश है कि जिन लोगों तक किताब नहीं पहुंच पा रही है, इस किताब में से एक एक लेख मैं पढ़ती जाऊं और आप लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं। मेरी कोशिश इसलिए भी है कि यदि मैं नहीं रहूं तो भी ये किताब वीडियो की शक्ल में YouTube पर आप लोगों के पास हो, जिसे जब चाहें आप देख सकते हैं। सॉरी, आज जो मैं अगला लेख पढ़ रही हूँ वो लिखा है एडवोकेट कमल नयन चौबे ने। एडवोकेट कमल नयन चौबे पटना हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं, काफ़ी जाने माने एडवोकेट हैं और उनकी बिहार में, पटना में बहुत इज्जत है। वो मेरे पिता के काफ़ी गहरे मित्र थे। उन दोनों का आपसी संबंध बहुत ही अच्छा था। उन्होंने लिखा है, आइए मैं पढ़ती हूँ। वो लिखते हैं, अरे यायावर रहोगे याद, एडवोकेट कमल नयन चौबे। अरे यायावर रहोगे याद, दिल के आईने में है तस्वीर यार, जब जरा गर्दन झुकाई देख ली। स्मृति के झरोखे से मुड़कर देखने पर 1970 के दशक में पहुंच जाता हूँ। फटे हुए कुर्ता पाजामा में एक साधारण कद के बीड़ी पीते हुए कॉमरेड की तस्वीर झलक जाती है। अक्सर मेरे वकालत के दफ्तर में पहुंच जाते थे सुरेश भट्ट। सहज प्रतिक्रिया में पूछता कि क्या आप कॉमरेड हैं। प्रसन्न मुद्रा में जीवन जगत, समाजवादी इतिहास आदि पर कई गुत्थियों को सुलझा देते थे वे। वो मुझे मिनी हो ची मिन्ह लगते। यहाँ पर चीन के बहुत बड़े नेता हुए हो ची मिन्ह, उनसे मुराद है। वे मुझे मिनी हो ची मिन्ह लगते। मुफसिली और घोर संघर्ष में भी उनके व्यक्तित्व में आशा और मुस्कान का संगम हमेशा बना रहता था। कुरेदने पर उन्होंने अपने पारिवारिक मुकदमे के दस्तावेज की एक मोटी फाइल पटक दी थी। देखने से पता चला कि कॉमरेड सुरेश भट्ट एक सम्मानित और सम्भ्रांत परिवार से थे। पुश्तैनी सिनेमा हॉल, जमीन जायदाद के वारिस थे। सब कुछ हाथ से निकल गया था, लेकिन कोई गम नहीं था उन्हें। समाज की दुर्व्यवस्था और गरीबी के सामने अपनी मुफलिसी भूल गए थे वे। दिल में हजार गम हो, लेकिन ज़बां पर शिकन नहीं की प्रतिमूर्ति थे सुरेश भट्ट। उनका व्यक्तित्व आपदान भाव अर्थात दूसरों के भले के लिए बना हुआ था। बिना कहे चाय मांग लेते और कहने पर भी भोजन का आतिथ्य नहीं स्वीकार करते थे। दिन भर चलते थे, दूसरों का दुख दर्द बांटते हुए। मेरे भी प्रेरणा स्रोत रहे वो। यायावर लेकिन निष्कलुष एवं निस्पृह जीवन भी सुरेश भट्ट का रहा। अरे यायावर रहोगे याद। धन्यवाद। मेरा आप सभी से आग्रह है, हाथ जोड़कर विनम्र आग्रह है कि प्लीज़ वीडियो को देखें, लाइक शेयर करें, अपने कमेंट लिखें। मेरे पढ़ने में या कोई भी भूल चूक रह गई हो, कोई कमी रह जाती हो, तो मुझे अपना सुझाव दें। मैं आप लोगों की अनुग्रही रहूँगी।
धन्यवाद।